वेलकम टू जीजीवी पॉडकास्ट एंड मिस गाजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज का टॉपिक होगा विल बी द करंट हॉट टेक जो इंडियन पॉलिटिक्स में है, इंडियन डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर है। और नंबर वन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट अभी है वो जो दिल्ली में राइट्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं बाय स्टूडेंट्स, बाय द यूथ इन दिल्ली रिगार्डिंग जो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि एजुकेशन रिफॉर्म्स हो। लेकिन उसके साथ साथ इट सीम्स की जो सिचुएशन है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स की वजह से, मोदी गवर्नमेंट की जो ऑप्रेसिव रिफ्लेक्सिव उनकी एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट, किसी भी डिसेंट या किसी भी ऑपोजिशन को वो वायलेंटली क्रैक डाउन करते हैं। तो वंस अगेन हम देख रहे हैं कि ये सिंपल एजुकेशन रिफॉर्म की डिमांड के प्रोटेस्ट they've turned into this violent clash between state authorities and the general public। तो जरा इस पूरे इशू को लेके इसका ब्रॉडर implications क्या हैं, आने वाले दिनों में कैसे इवॉल्व कर सकती है, एंड व्हाट इज दिस होल फियास्को ऑल अबाउट, जरा प्लीज बताइएगा। जी, बिल्कुल, दिल्ली में इस वक़्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्रोटेस्ट तो वो 1 महीने से चल रहे थे, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा से। लेकिन अब उसके अंदर एकदम से जितनी तेज़ी आई है और सब कुछ, बिकॉज़ वहाँ पे जो क्रैकडाउन है, वो पहले से भी ज़्यादा ब्रूटल हो गया। दैट इज़ व्हाट सपोर्टेड द आइडिया बेसिकली ऑफ दिस प्रोटेस्ट गोइंग वायलेंट, मोर वायलेंट। हालात इस वक़्त बहुत ख़राब हैं। उस वक़्त उनके कंट्रोल में एज़ सच चीज़ें आ नहीं रही हैं दिल्ली के। लेट्स सी कि 1 या 2 दिन के अंदर ये हालात किस तरफ को जाते हैं। अभी तो वो उनने जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वो पार्लियामेंट की तरफ जाएँगे और क्रैकडाउन जो है वो मज़ीद सख्त हो गया। तो ये सब बेसिकली शुरू क्यों हुए? जस्ट अ वेरी क्विक इसके ऊपर अगर हम, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बात करते हैं कि ये इनके नीट के पेपर, जो इनके मेडिकल एंट्री टेस्ट वगैरह के पेपर्स हैं, उनके पेपर लीक हुए और उन्होंने डिमांड किए रिफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट। दोबारा फिर लोगों को कहा जी आप दोबारा से आएँ इसके अंदर एग्ज़ाम देने के लिए, और विदाउट एनी रिफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट। तो उस सारे में जो ज़ाहिर है कि हमारे पूरे साउथ, हमारी अपनी बेल्ट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट इज़ अ वेरी, वेरी डिप्रेसिंग कॉम्पिटिशन जिससे सारे स्टूडेंट्स गो थ्रू होते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट बिल्कुल। अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट हम्म। बांग्लादेश। एक रेस लगी हुई है, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग एट ऑल, एक रेस लगी हुई है कि आपको हर सूरत में जीतना ही जीतना है। आपकी कैपेसिटी एक सब्जेक्ट में है या नहीं है, लेकिन आपको वही करना है, बिकॉज़ दैट इज़ द गारंटी ऑफ अ गुड फ्यूचर। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया एज़ वेल। अब मेडिकल स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम में जिन्होंने बैठना था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे सारी सूरत-ए-हाल से दिल बर्दाश्ता होके, सो देयर वाज़ अ हाई रेट ऑफ सुसाइड्स, वेरी अनफॉर्च्यूनेटली। बहुत से यंग बच्चों ने इसके ऊपर सुसाइड कर ली। तो ये ज़ाहिर है कि ये मामला बढ़ गया, फिर ये रिफ़ॉर्म्स के लिए कोर्ट के पास गए। और आप मतलब इट इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल कि चीफ़ जस्टिस एक कंट्री का बैठा हुआ, चीफ़ जस्टिस उनको कह रहा है कि जी ये कॉकरोचेज़ हैं, ये फेल्ड लोग हैं, ये जॉबलेस पीपल हैं जो आए हुए हैं टाइम वेस्ट करने के लिए अपना मैटर लेके। तो ये बेचारे ये एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो दीज़ आर द कॉकरोचेज़। तो इट वाज़ वेरी ऑफेंसिव फॉर, ज़ाहिर है कि इतनी ह्यूज वहाँ पे यंग पॉपुलेशन परसेंटेज है, तो इट वाज़ वेरी ऑफेंसिव फॉर देम। उन्होंने कहा जी अगर हम कॉकरोचेस हैं, तो ठीक है, फिर हम कॉकरोचेस हैं। सो दे टूक इट एज़ अ पॉलिटिकल स्लोगन और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अगरचे कि अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि मोदी के दौर में पार्टी रजिस्टर भी हो सकेगी। बट अभी इस सारे प्रोटेस्ट के अंदर उन लोगों का बहुत बड़ा एक, ज़ाहिर है, उन्होंने एक रिमार्केबल शो किया है कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इतने लोगों को लाके खड़ा कर सकते हैं। सो दिस बेचारे सो कॉल्ड कॉकरोचेस अपने राइट की डिमांड करते हुए वहाँ पे जाके बैठे तो हुए थे। फिर सोनम इनके साथ आके बैठ गया, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन एक्टिविज़्म, और उसने कहा जी कि मैं हंगर स्ट्राइक करूँगा इस पे। तो जिस तरह से पुलिस ने उसको रिमूव किया वहाँ से, एंड ही इज़ द वॉइस ऑफ सो मेनी पीपल, तो उससे इस सारे के अंदर जो एक गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स भी बढ़ गए। अब इमेजिन करें कि एक बिल्कुल एक नई एक आइडिया है जी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसकी एक कॉल के ऊपर या उसके अंडर देयर प्लेटफ़ॉर्म थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे जमा हो जाएँ दिल्ली में। एक लड़की कौन-सी उधर से आ रही है, ₹20 उसने पॉकेट में डाले हुए हैं, ट्रेन में बैठ के वो सिर्फ़ इसका पार्ट बनने के लिए आ रही है। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। मदर्स आ रही हैं, जिनके बच्चों ने सुसाइड्स किए हैं। मतलब फ्रॉम एवरी सोसाइटी, part of the society people are joining in. So, in a way, that is a very big success for this new slogan. CJP, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कि इन्होंने, इट मीन्स कि देयर वाज़ सम डिमांड फॉर इट विद इन द सोसाइटी। तो अब हो क्या रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि जी एजुकेशन रिफॉर्म्स हों, और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए मैं पहले जिस तरह से ये सारा यहाँ पे इसमें जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, उसके लिए उसके
उसके गवर्नमेंट ओज अस अ सॉरी, ऑब्वियसली दे ओ अस एन अपॉलजी, एंड द एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अब मसला ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर इज अ वेरी अ डाई हार्ट आरएसएस पर्सन। इवन ये कि लास्ट ईयर जब इनकी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस चल रही थी, तो वो वहां पे उनकी खाकी टोपी, वाइट शर्ट, खाकी वो पहन के और वो लाठी पकड़ के, तो ही वाज बाकायदा पार्ट ऑफ द मार्च। वो वहाँ पे आरएसएस के तौर पे मार्च कर रहा था, और वही आपका एजुकेशन मिनिस्टर भी है। सो ज़ाहिर है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद अब ये सारा जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ और जिस तरह से पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, मतलब रूथलेसली। हम कश्मीर में देखते आए थे कि इन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और कितने लोग वहाँ पे सारी-सारी ज़िंदगी उनकी उससे इफ़ेक्ट हो गई। बहुत से लोगों की आँखें चली गई, बिकॉज़ दे वर टारगेटिंग, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी आइज़ को टारगेट कर रहे थे, बिल्कुल इसराइलियों की तरह। और अब यहाँ पे ये देखने में आया है कि यहाँ पे पैलेट गन के भी कुछ केसेस सामने आए हैं कि इन्होंने उनके ऊपर पैलेट गन जो है वो चलाई हैं, और फिर जिस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है, और जिस तरह से सामने बिल्कुल गोलियां मारी जा रही हैं, वहीं पे गिर रहे हैं सब। और फिर वहां पे आसपास के इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है वो जख्मी होते हैं, वो मार खाने के बाद इंजर्ड होते हैं, उन्होंने पास के मंदिर में पनाह लेने की कोशिश की, तो मंदिर ने दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो मस्जिद में की तरफ भी गए, तो मस्जिद आर ओपन, वहाँ पे वो जा भी रहे हैं, अपना ज़ख्मी भी रख रहे हैं। पानी भी उनको अवेलेबल है, सब कुछ। तो दिस इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ दिस स्टोरी, जो कि ज़ाहिर है कि ओवरलुक होती है। वेल एनीवे, दिस एट द मोमेंट दे आर आस्किंग, जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है, कि वो रिज़ाइन करें, एंड ही इज़ पार्ट ऑफ आरएसएस। और आफ्टर दिस लाठी चार्ज एंड एवरीथिंग, दिस वेरी ब्रूटल क्रैकडाउन, मतलब आप बहुत ही हार्ट रेंचिंग है कुछ सीन्स जो वहाँ से आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी, ये जो होम मिनिस्टर है हमारा अमित शाह, ये भी रिज़ाइन कर दे। और आप जानते हैं कि अमित शाह इज़ सच अ बिग, आरएसएस का एक कितना बड़ा वो नाम एक है। और कॉग है उनकी पूरी मशीन के अंदर, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ही इज़ वन ऑफ द टॉप लीडरशिप, तो ये तो वो नहीं होने देंगे ऑब्वियसली। अभी तक तो वो खड़े हुए हैं, फिर ये लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा कोर्ट के पास गए कि जी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, एंड वी कम हियर फॉर रिलीफ, कि आप पुलिस के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर करें। तो उन्होंने, कोर्ट ने फिर से इनको कहा कि भई, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें। कोर्ट कह रही है स्टूडेंट्स को, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें। सो बेसिकली, अगर यहाँ के अपने स्टूडेंट्स को भी नज़र आ रहा हो, इंडिया के अपने लोग भी देख सकते हों, आहिस्ता-आहिस्ता वो भी देखेंगे, उनको भी नज़र आना शुरू होगा कि देयर इज़ अ कंप्लीट टेकओवर ऑफ बीजेपी इन ट्रू। इंडिया। इंडिया इज़ नॉट रन बाय एनी democratic system, it is run by a party. Oh, not a political party, a religious, fascist, extremist party. Exactly. The country is being run by a terrorist basically ideology, जिसके political wing ने पूरी की पूरी country को control कर लिया है। तो द कंट्री इज बीइंग रन बाय बीजेपी, एंड दैट इज इट, इट इज रन बाय आरएसएस। कोई डिसेंट नहीं है। आपकी जुडिशरी वहाँ की आरएसएस के कंट्रोल में है, आपकी आर्मी कंप्लीटली सैफ्रनाइज हो गई हुई है। आपको भी पता है, आपका जो भी रिलीजन, आप इसको रिलीजियस वो कहते हैं, खैर वो तो पहले ही उनके पास था, दे आर, वो है ही उनके, वो क्लेम ही उसको करते हैं कि जी हमारा डोमेन है। ठीक है, मीडिया सारे का सारा आप देख लें, इसमें मीडिया का क्या किरदार है, जर्नलिस्ट खुद जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ की एक फुटेज देख रही थी कि एक लड़के को पुलिस ने अपनी पुलिस वैन के अंदर रखा, और वो वहाँ से उसकी विंडो से निकल के बाहर आ गया, तो जहाँ सामने जो जर्नलिस्ट खड़ा हुआ था, वो पकड़ के उस लड़के को वापस पुलिस को दे रहा है। सो इट इज़ अ कंप्लीट टेकओवर ऑफ आरएसएस, कंप्लीट टेकओवर ऑफ आरएसएस। तो अभी तक तो ये सब चल रहा था, अभी तक तो जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको ज़्यादातर लोग, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है, आरएसएस आ गई है। जो उनके सपोर्टर हैं, उसको भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो डिसेंट के वॉइसेज़ हैं, वो वॉइस ज़रूर कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि कितनी कम है वहाँ पे वो वॉइसेज़ इंडिया के अंदर से जो आती हैं, जो इस सारे टेकओवर के बारे में बात करती हैं। अगरचे कि हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस भी हैं, लेकिन कितनी हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका इम्पैक्ट क्या है? अगर उनका कोई भी इम्पैक्ट होता, तो ये तीसरी दफ़ा में इलेक्ट होके नहीं आ रहे होते, मेजॉरिटी वोट से, और एंड दे आर जस्ट स्प्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग, नई से नई स्टेट्स के अंदर ये लोग जा रहे हैं। तो अभी आप ये देखें कि इससे पहले भी जो कुछ मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे हो रहा था, और जो कुछ वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ हो रहा था, और जो कुछ वहाँ पे दलित्स के साथ हो रहा था, उसकी वजह से कोई ऐसा आपको आउटरीच देखने में नहीं मिला। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी लेजिटिमेट इनका कॉज़ फॉर द प्रोटेस्ट, व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर, बट देयर आर मेनी अदर रीज़न्स फॉर प्रोटेस्ट एज़ वेल। इंडिया में ये प्रोटेस्ट बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, जो अब जाके शुरू हम्म। हो रहे हैं। ठीक है, आपका बुनियादी हक है तालीम, लेकिन बुनियादी हक तो आपका सबसे पहला राइट टू लाइफ़ है। तो आप देख लें कि वहाँ पे वहीं मुस्लिम्स के रिस्पेक्ट नहीं साथ हो रही, क्या हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। राइट टू लाइफ़ इज़ योर फर्स्ट राइट, वहाँ पे क्या मुस्लिम्स के साथ हो रहा है?
आप अगर एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के इसमें देखें कि मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी कुछ अर्से पहले इनके मदरसे में जाके इसी तरह का इन्होंने जाके आरएसएस के लोगों ने तो वो अटैक किया और वहाँ पे सबको मार डाल रहे हैं और कोई बात ही नहीं है। हालांकि फुटेजेस हैं सीसीटीवी, नोबडी केयर्स। फिर इन्होंने देखे वहाँ पे एक फुल गवर्नमेंट लेवल क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है मदारिस के ऊपर, क्योंकि मदरसा स्टैंड्स फॉर मुस्लिम एजुकेशन। हम्म। और बहुत बड़ी तादाद में ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स की एजुकेशन है वो मदरसा डिपेंडेंट है। मदरसे उनको एजुकेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि पूरी कंट्री को, इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे लोगों का के लिए एजुकेशन डिमांड्स पूरी तो नहीं कर रही है ना स्टेट। तो मदरसा इज़ केटरिंग फॉर एटलीस्ट सम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सो मदरसा एबॉलिशन इनकी एबॉलिशमेंट जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर ये लॉ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जी मदरसों को कर दिया जाए, इनकी फंडिंग खत्म कर दी जाए। अभी वेरी रिसेंट भी इनकी आ रही थी ये न्यूज़ के कौन कौन से मदारिस की इन्होंने बिल्कुल फंडिंग बंद कर दी है। हालांकि वो मुस्लिम रन है, मुस्लिम उस पर खुद फंडिंग करते हैं, मुस्लिम रन है और पार्टीशन से पहले के भी चल रहे हैं। और इसमें देखिए हाई प्रोफाइल जो है कोर्ट इंटरवेंशन के बावजूद दे डू व्हाट दे वांट, बिकॉज़ देयर वाज़ नो ऑपोजिशन ऑफ दिस लेवल जो इनको अभी दिल्ली में देखने को मिल रही है ना, देयर वाज़ नो ऑपोजिशन लाइक दिस। अभी इन्होंने उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि इन्होंने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो ये बीजेपी की अब जब गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने वहाँ पे जितने भी इस्लामिक स्कूल थे, उनको सबको कन्वर्ट कर दिया कन्वेंशन स्कूल में कि जी कोई इस्लामिक स्कूल नहीं, चलो भाग जाओ। Okay. ठीक है ना? इन्होंने उत्तराखंड से स्टार्ट किया, अभी आसाम में ये करने जा रहे हैं, यूपी में ये करने जा रहे हैं। ये सारे मदरसों को लेके तो उसको नॉर्मल स्कूल में कर देंगे। और जो वक्फ लैंड आपको पता है दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट ऑफ वक्फ के जी। अमीर लोग जो हैं या जो भी हमारे न मुस्लिम वो थे, उन्होंने लैंड ज़मीनें दी डोनेशंस। थी। तो ये इन्होंने सारे ये उन ज़मीनें खाते जा रहे हैं वक्फ की। वक्फ बोर्ड को आप देख लें कि क्या वहाँ पे सिचुएशन चल रही है। सो देयर इज़ अ वेरी कॉन्शियस जो है मुस्लिम्स के ऊपर एक एजुकेशन क्रैकडाउन हो रहा है। कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं आई। आप देखें कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने एक पूरा मेडिकल कॉलेज सिर्फ़ इसलिए बंद कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में तो ज़्यादा मुसलमानों को एडमिशन मिल गया, क्योंकि उनका मेरिट हम्म। मेरिट के ऊपर ज़्यादा मुस्लिम्स आ गए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया। अगरचे कि ऑक्युपाइड कश्मीर को मैं इंडिया का हिस्सा काउंट करके बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कश्मीरी मुसलमानों को इंडियन मुस्लिम्स के साथ काउंट करती हूँ। जो कुछ भी कश्मीर के साथ हुआ, आज तक इंडियन मुस्लिम्स ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। नेवर एवर एवर। इतना-इतना हॉरिफिक हुआ सब कुछ। और अभी आप देख लें कि वहाँ पे ये चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट। तो कल मैं देख रही थी कि एक हिजाबी वुमन भी जाके वो निकाब करके वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए आके खड़ी हुई हूँ। अगरचे कि इसमें मेरा कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ सॉलिडारिटी के लिए आई हूँ। कभी आप कश्मीर के लिए नहीं बोले और इसीलिए ये हाल हुआ कि आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपके साथ काओ विजिलेंटिज्म के नाम के ऊपर किस कदर कत्ल-ओ-गारत हर जगह पे हुआ। जो मर्ज़ी आपको रोक ले, आपको मार दे कि जी तो आप काओ खा रहे थे या आपके फ्रिज में पड़ा हुआ था या आप ट्रक में लेके जा रहे थे। खत्म, दैट्स इट। कोई भी एक मास अपराइजिंग ऑफ मुस्लिम्स देखने को नहीं मिली। आपके ऊपर लव जिहाद के नाम के ऊपर आपके ऊपर क्या-क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। आपके ऊपर आपका इकोनॉमिक क्रैकडाउन हो रहा है, आपके ऊपर आपका एजुकेशनल क्रैकडाउन हो रहा है, आपकी लाइफ़ जो है किसी को पता नहीं होता ईद की छुट्टियों में जितने लोग ट्रेन में चढ़े हैं और दूसरी तरफ कितने लोग उतरेंगे। कहीं पे भी खड़े होकर मुसलमानों को मारना शुरू कर दें। लेकिन मुसलमान खड़े नहीं हुए। देयर आर वेरी, वेरी फ्यू वॉइसेज़ और ज़ाहिर है कि वो हर वक़्त खतरे में रहती हैं जो मुस्लिम्स की तरफ से वहाँ से आती हैं। और चूँकि वो वेरी फ्यू वॉइसेज़ हैं दैट इज़ व्हाई दे आर इन डेंजर। अगर सारी पॉपुलेशन खड़ी हो, देखें कितने परसेंट है वहाँ पे मुस्लिम्स, 15% है, 15% है। और ये इस वक़्त जो दिल्ली में प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, ये पूरी पॉपुलेशन का कितना परसेंट होंगे? कुछ भी नहीं है, दे आर नेग्लिजिबल पीपल। फ्रैक्शन। चलें टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स भी हैं, तो कितने हैं मैक्सिमम? फ्रैक्शन ऑफ ठीक है। 1%, लेस देन 1%। एग्ज़ैक्टली। तो 15% ऑफ द पॉपुलेशन अगर उसमें से 1% भी आके कोई अपराइज़िंग होती, तो आज यहाँ पे इनकी ये स्टेट ना होती। तो इसीलिए जो बेचारे बोलते भी हैं चंदे, कोई खुर्रम परवेज़ है कश्मीर से, उसको उठा लिया जाता है 5 साल, विदाउट एनी रीज़न वो जेल में है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिकॉज़ सब कुछ सैफ़्रनाइज़्ड है, आपकी अदालतें सैफ़्रनाइज़्ड हैं। आपका शर्जील इमाम उठा लिया जाता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ़ वो क्या बात करता है? वो राइट्स की बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, वो जो भी बात करता है इट इज़ वेरी लॉजिकल। उठा लिया जाता है, जेल में है, बस ठीक है। अगली हियरिंग, अगली हियरिंग, अगली हियरिंग। मतलब कोई अपराइज़िंग इसके ऊपर नहीं होती व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलें ये सब कुछ तो चल रहा था ना, मुस्लिम्स के साथ भी चल रहा था, क्रिश्चियंस के साथ भी चल रहा था। क्रिश्चियंस तो चलें, दे जस्ट मेक अप 2.5% ऑफ इंडिया। तो वो तो इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, मुस्लिम्स तो 15% है। दलित्स के साथ जो कुछ हुआ, दलित्स तो ख़ैर 25 टू 30% हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी उनके साथ तो ख़ैर बड़ा ही वो एक एक ग्रेट डिसेप्शन हुआ ना कि भई आप कोई वो दलित्स-वलित्स नहीं है, आप तो हमारे साथ ही हिंदू हैं, तो आप तो हम भाई-भाई। उसके बावजूद देखें
कोई आउटरीच आपको कहीं पे नहीं मिली। अब ये हुँ, जो एक सर्टेन क्लास है, इनकी अपनी क्लास, जिसमें से बहुत से लोग पहले मोदी को सपोर्ट करते रहे हैं, हुँ, कि वो यहाँ तक पहुँचा है, उनकी यहाँ तक पहुँची है उनकी डिक्टेटरशिप, ठीक है ना? अब उनके ऊपर अपने ऊपर अब आई है तो वो खड़े हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे आगे बहुत सारे लोगों की उम्मीद बंधी हुई है। सो अभी इसी सिर्फ ये नहीं, अभी आप देखेंगे ट्राइबल इनके एरियाज़ में, एमपी में, मध्य प्रदेश की तरफ, जो वहाँ पे ट्राइबल वुमेन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वो अमेज़िंग है। मतलब इट इज़ अमेज़िंग हुए उनको, नहीं तो उनकी रिप्रेज़ेंटेशन है कहाँ पे? कोई मीडिया रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है उनकी, क्योंकि सारी की सारी रिप्रेज़ेंटेशन तो बिल्कुल सेंट्रल इंडिया की है, दैट्स इट। पेरिफेरीज़ में जितने भी हैं वो तो दे डोंट काउंट, दिल्ली एंड अराउंड दैट, दैट्स इट। सो उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स के लिए। उन्होंने कहा जी आप हमारे रिवर्स को जो है वो आप तक़सीम नहीं कर सकते, आप हमारे फॉरेस्ट खत्म कर देंगे। पानी के अंदर खड़ी हुई हैं, वो गैलोज़ पहन के खड़ी हुई हैं, वो अपनी घाट बना के अपने जनाज़े रख के बैठी हुई हैं। तो इवेंचुअली एक इंटरनेशनल भी उनको मिली, नेशनल भी उनको मिली। लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज़ दीज़ वुमेन आर नॉट लिबरल एजुकेटेड वुमेन, जिनकी एक वॉइस है मीडिया के अंदर, जिनका कहीं न कहीं कोई न कोई मीडिया कनेक्शन है। सो दीज़ आर द ट्राइबल वुमेन जो खड़ी हुई हैं, इस सारे सिस्टम के खिलाफ, जो उनको पता है कि उनको उठा के बिल्कुल चूंटियों की तरह मसल सकता है। सो व्हाट इज़ रिमार्केबल इन दिस, कि इनका सारे का सारा जो कंट्रोल है बीजेपी का, आरएसएस का, सारे का सारा कंट्रोल, इट वर्क्स ऑन फियर, ठीक है ना? ये लोग ये लोग लोगों की वेलफेयर के ऊपर इनकी फाउंडेशन नहीं बनी हुई, इनकी फाउंडेशन बनी हुई है फियर के ऊपर। They play around with the concept and idea of fear in so many ways, not just in one way. तो अगर डिसेंट है तो फियर, एक दूसरे को, कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ फियर डाल के उसकी मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है? एट एवरी लेवल ऑफ दिस लैडर देयर इज अ फियर दैट इज वर्किंग। और सो बड़ा ओपनली करते हैं, छुपाते भी नहीं है, बड़ा ओपनली करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, कि चले इंडिया में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, तो इंडिया के अंदर तो ये कर सकते हैं। हुँ, देयर फियर इज इंटरनेशनल। द हुँ, फियर इज इंटरनेशनल। आरएसएस का अगर आप एक टैगलाइन बनाएं तो ये, वेपन इज देयर ओनली, फियर इज देयर ओनली वेपन, हुँ, फियर इज देयर ओनली वेपन। और वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनली ही जहाँ के ऊपर भी, जहाँ पे भी इंडिया के साथ, या इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया को हु केयर्स अबाउट इंडिया, जो भी आरएसएस के साथ डिसेंट है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज अ फियर, एलिमेंट ऑफ फियर। हुँ, यूनिवर्सिटीज में आप इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। यूके में एक कॉन्फ्रेंस होने लगती है हिंदुत्व के खिलाफ, आपके गुंडे वहां पे पहुंच जाते हैं। दे डोंट लेट यू डू दैट। यूएस में यही एक्सपीरियंस होता है। वहां पे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक लेक्चरर सिर्फ कश्मीर के ऊपर एक सेमिनार रखती है। आपके अपने एकेडमिक सेटअप के अंदर से निकल के आरएसएस के लोग, जो खुद प्रोफेसर और सब कुछ है, वो वहां पे गुंडे बन के पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक ट्रेल ऑफ थ्रेटनिंग ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स है, जिससे वो खौफ से अपने घर के अंदर बंद हो जाती है। यूके में करते हैं, यूएस में करते हैं, कनाडा में करते हैं, स्पेन में करते हैं, जर्मनी में करते हैं। जस्ट नेम एनीवेयर जहाँ पे ये लोग ये हुँ, सब कुछ नहीं करते। और बांग्लादेश में तो ये हाल है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि लोग एक-दूसरे से बात करते हुए डरते हैं कि यहाँ पे पास कोई इंडियन वो ना खड़ा हो, बिकॉज़ उन्होंने खौफ बिठाया हुआ है कि हम और खौफ बिल्कुल जेन्युइन खौफ है। ये नहीं है कि ये सिर्फ़ बस सिर्फ़ कहने की बात है। खौफ इज़ जेन्युइन बिकॉज़ अब वो लोगों को पर्सिक्यूट करते हैं डिसेंट के ऊपर। आप देखें कनाडा में उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया, ठीक है? सो दे डू, अब तो ख़ैर उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ये अलग बात है, बट दे आर डूइंग इट। अभी आप देखें कि इसके अंदर भी एलिमेंट है इस बात का, जो ये लोग खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। तो इनके साथ वो नहीं होगा जो शर्जील इमाम के साथ हुआ है। इनके साथ वो नहीं होगा जो खुर्रम परवेज़ के साथ हुआ है। इनके साथ वो नहीं होगा जो आसिया इंदिराबी के साथ हुआ है। इयर्स इन जेल, आपने ये बात कह दी, ये एंटी स्टेट है। आपके साथ ये नहीं होगा कि आप असदुद्दीन की बेटी हैं और आपको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया है, हालाँकि आप पढ़ रही हैं, कि जी आप यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं। तो इनको ये हुँ, इस बात का कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि हमारे साथ ये नहीं होगा। ठीक है? लेकिन रिमार्केबल बात ये है कि एक स्पेल ऑफ फ़ियर जो इन्होंने सोसाइटी के ऊपर बनाया हुआ था कि नो डिसेंट, वो टूटा है। स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और वो आपसे इस्तीफ़े डिमांड कर रहे हैं। और वो ना सिर्फ़ आपके एजुकेशन मिनिस्टर का कर रहे हैं, बल्कि वो अब आपके होम मिनिस्टर तक पहुँच गए हैं। और आप देखेंगे कितना ओपनली वहाँ पे अब मोदी के खिलाफ जो है वो नारे लग रहे हैं, और मोदी से कहा जा रहा है कि भाग जाओ तुम। So this हुँ, is something very remarkable after 15 years of एक मुकम्मल कंप्लीट डिक्टेटरशिप,
जिस तरह से हुए, बिल्कुल यहाँ पे हालात वही हैं जो बांग्लादेश में थे। 15 साल वहाँ पे भी हसीना की गवर्नमेंट रही, बिल्कुल यही था कि भई कोई ऑपोज़िशन नहीं, जो बोले उठा के उसको अंदर डाल दो फॉरएवर एंड एवर। ठीक है? जो उन्होंने अपने बनाए हुए थे, जो अपनी जेल्स बनाई हुई थी, जिसके ऊपर बाद में खुली, और पता नहीं ऐसे-ऐसे लोग बेचारे इसमें किस-किस हाल में मिले जो घरवालों को तो यकीन भी नहीं था कि अभी वो ज़िंदा होंगे। मतलब डिसअपीयरेंस, उसका तो टूल था डिसअपीयरेंस। सो यहाँ पे भी वही हालात हैं 15 साल से बस, और इनको तो डिसअपीयरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, कहते हैं ये पढ़ रखा हुआ है हमने, जो करना है कर लो। यहाँ पे तो ये सूरत-ए-हाल है एनी सॉर्ट ऑफ डिसेंट की। लेकिन देखें, किसी कोई भी डिक्टेटरशिप हमेशा के लिए नहीं होती है, और हुँ। यहाँ पे ये जो सब कुछ शुरू हुआ है, अगर इसके अंदर आके दूसरे एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी साथ खड़े हो जाएँ, या ये लोग इतने सेल्फिश ना हों कि इनके अपने मुतालबात पूरे हो जाएँ, तो उसके बाद ये कहें कि जी ओके बाय। तो देयर इज़ अ होप फॉर चेंज, और ये चेंज ना सिर्फ इंडिया के लिए होगी, ये पूरे खित्ते के लिए होगी। आरएसएस इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट फॉर इंडिया, आरएसएस इज़ अ थ्रेट फॉर द होल, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल एक एक मलेशिया बन चुकी हुई है, वो सबके लिए थ्रेट है। तो देयर इज़ सम होप, लेकिन हम इतने होपफुल हैं नहीं इस सारी बात में, बिकॉज़ दिस इज़ द पार्टी जो वहाँ से ही एक मेजॉरिटी वोट लेके जाती है। बट देयर इज़ अ होप कि ये चीज़ें जुलाई रेवोल्यूशन की तरह जो है वो आउट तो ऑफ कंट्रोल हो शायद एक सकती हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करके मे बी अगर अगले इलेक्शंस नहीं तो मे बी उसके 2-3 इलेक्शंस बाद तक इतना वीकन कर दे बीजेपी को कि ये ना, लेकिन ऑब्वियसली यू आर राइट के होप अभी एक तरह का फूल्स एरेंड है कि ये होप करें कि मोदी की गवर्नमेंट या आरएसएस या बीजेपी का जो इतना डीप ओपन ऑप्रेसिव कंट्रोल है कि किसी ना किसी तरह ये टर्न बैक किया जाए, तो आई एग्री ये इतना होपफुल ये से नहीं नहीं वो होगा। नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि देखें, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। हुँ। अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती ना, तो ठीक है वो ना, इवॉल्व करती है, उसको काउंटर करते हैं वो आप। करते हैं इवॉल्व आप, करती है, बिल्कुल। बिल्कुल। उसकी मुखालफत हो सकती है, कितने साल इंडिया के ऊपर कांग्रेस का होल्ड रहा, लेकिन आखिरकार आके टूट गया ना। हुँ, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कल्ट है, और ये हुँ, एक अपने आप को ये रिलीजियस कल्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये रिलीजन के नाम पे खड़े हुए हैं। सो जो लोग, जिनके माँ-बाप को ये नहीं पता था कि वो हिंदू हैं, वो अब अपने आप को हिंदू समझ के हिंदू प्राइड लेके इनके साथ खड़े होते हैं कि जी हम तो ये हैं। तो हमारी तो अब 5000 साल की तारीख है। अफ़गानिस्तान तक को अफ़ेक्ट कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने तो अजीब, मतलब इतना ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल गेम है कि हाँ। ये एक पूरा एक नहीं, इसके ऊपर तो एक सीरीज़ ऑफ थीसिस हुँ, ऑफ रिसर्च होने चाहिए। बहुत मल्टी डायमेंशनल अटैक करते हैं ये हर तरफ हर हर एस्पेक्ट से इनका इन्होंने अपना वो प्रोग्रेस शो किया हुआ है, अपना होल्ड अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है। मतलब आप इस बात को अगर आप कभी देखें ना कि इनके किस-किस लेवल के ऊपर इनके छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो फार्मर्स को भी कर रहे हैं, ठीक है? जो हुँ। ट्राइबल्स को भी कर रहे हैं, जो वुमेन का अलग है, युवा मोर्चा अलग है, एडल्ट्स का अलग है, बच्चों का अलग है। मतलब हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ये कैटर कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी, देखा जाए तो ये एक बहुत रिमार्केबल एक तंज़ीम है, ऐसे ही तो नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मिलिशिया बन गई। ऐसे तो नहीं एक दुनिया का सबसे बड़ा फ़ियर एलिमेंट बन गया। देयर मस्ट बी सम रीज़न, और इतनी ऑर्गनाइज़ेशन और इतना ब्रेन पीछे है, जो ये सब कुछ कर रहा है, बट देखिए हर चीज़ का एक एंड होता है, हुँ। और ज़ुल्म का एंड काफ़ी जल्दी हो जाता है। वो इतनी देर के लिए परवरिश पाता ज़रूर है, फलता-फूलता ज़रूर है, लेकिन वो कोलैप्स भी उतनी ही जल्दी कर जाता है। सो देयर इज़ अ होप कि जुलाई रेवोल्यूशन की तरह यहाँ पे भी कोई होप ज़रूर है। बट द क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ दैट कि जब बांग्लादेश में जुलाई रेवोल्यूशन आया और वहाँ से फिर उसको भगाया गया, हसीना को बिल्कुल लास्ट मिनट तक लगता था कि वो कहीं नहीं जा रही बिकॉज़ शी वाज़ देयर। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी इनके ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है, ब्रूटल क्रैकडाउन, कि जो मर्ज़ी कर लें, बस इनको खत्म करें, इनको डिसमिस करें। यही इन्होंने ट्राइबल वुमेन के साथ किया, उनको उठा के इन्होंने बस डिसमिस कर दिया सारे उसको। तो अगर कोई रिज़ल्ट निकलता है इसका, जिस तरह का जुलाई रेवोल्यूशन में निकला था, तो हसीना तो इंडिया उसको हुँ। रेस्क्यू करके ले गया था, तो मोदी को कौन रेस्क्यू करके लेके जाएगा? वेरी नेतन्याहू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। माय मनी इज़ ऑन नेतन्याहू। नहीं, नेतन्याहू। नहीं, हमसायों में भी हैं बहुत सारे जिनका डीएनए जो है ना हाँ, वो बिल्कुल, सेम बिल्कुल, डीएनए, मे डीएनए बी मैच करता है, अफ़गानिस्तान, यस, यस, और यस। मे बी जाके चाबहार पे रह ले, और मे बी जाके अफ़गानिस्तान में सेम डीएनए वालों के यू पास रह ले, नेवर नो, यू बिल्कुल। नेवर नो। तो लेकिन मेरे ख्याल से अब ये जो अभी करंट ये जो कॉकरोच पार्टी और ये सारे जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, द फैक्ट कि ये दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, ये कोई दूर दराज फार फ्लंग सिटी या फार फ्लंग कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, दिस इज द कैपिटल। कैपिटल के अंदर अगर ये एक पब्लिक आउटक्राई है तो आई आई होप कि सम हेड्स रोल।
यू विल बी वेरी फैसिनेटेड टू नो कि इट्स नॉट जस्ट दिल्ली, बहुत सारी जगहों के ऊपर अब इसकी जो है वो शुरू हो गई है। आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा। पीपल आर लर्निंग, यस, इट इज़ नॉट इट इज़ स्प्रेडिंग। हम्म। तो लेट्स सी, आई होप कि ये पूरे खित्ते के लिए बीजेपी को वीकनिंग एक पावरफुल काउंटरवेट, पावरफुल एक अपोजिंग फोर्स बन जाए जो बीजेपी बीजेपी को वीक करे, बिकॉज इट इज नाउ, अब आई डोंट थिंक अगले डेकेड एक इस खित्ता, ये खित्ता पूरा एक पीसफुल खित्ता एक हो सकता है अगले डेकेड में, अगर मोदी एंड बीजेपी स्टे इन पावर। थैंक यू मिस गाजी, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंसाइट।